आज का हमारा जो लेक्चर है इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस एक लेक्चर में मैं 3 टेंसेस को कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या फॉर्मूला है। जब हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर मैं माइनर से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करूंगा, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने के काबिल होंगे। तो लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। तो इससे हमने ये जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, सिंस या फॉर के इस्तेमाल करना है। इसमें इस स्ट्रक्चर में बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना है। सबसे पहले आप ये जाने कि हैज़ या हैव किसके साथ लगना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं बीइंग क्या है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी अगर हम बात करते हैं इज़, एम या आर, इनको ओवरऑल हम बी भी कह सकते हैं। इनकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म जो होती है बीन होती है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हैव या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं हैव के बाद बीन अगर आ रही, इट मीन यहाँ तक ये परफेक्ट है। और अगर हम पिछला याद करें कंटिन्यूस टेंस को, तो उसमें हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ और उसके आगे ये आईएनजी जो है ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है। अगर आपने याद करना है तो आप ये याद रखें हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगानी बीन। बीन जो है ये समझे बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है ये इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूस को। अगली बात करते हैं सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। तो इसके लिए आप ये जान लें कि जब कभी किसी चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करनी है वहाँ पे सिंस आएगा, और अगर ड्यूरेशन या मुद्दत की बात करनी है तो वहाँ पे फॉर आएगा। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, वहाँ हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, पहला फिक्रा है ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस बिल्डिंग सिंस 2010। सिंस 2010 जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि 2010 से, यानी पास्ट में हमने किसी पॉइंट किया है टाइम को, 2010 से वो यहाँ रह रहा है। तो इसका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन उसके असरात अभी तक हैं, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट में किसी टाइम को पॉइंट आउट किया जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। दूसरे फिक्रे की बात करते हैं, दे के अकॉर्डिंगली हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। फॉर एन आवर जो है ये मुद्दत को बता रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया। अगले सेंटेंस में देखते हैं, सबा क्योंकि सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंगली हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 months, ये मैंने नेगेटिव का लिया है। हैज़ या हैव के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, और ये मंथ जो है 2 months जो है ये मुद्दत को शो कर रहा है, ड्यूरेशन को शो कर रहा है। सबा 2 महीने से खाना नहीं पका रही है, तो इसलिए नेगेटिव था। हैव के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। अगर ये सवालिया हो, हैज़ या हैव सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हैज़ ही बीन ब्लेमिंग यू सिंस मंडे। अगर आपने देखना है कि किसी हफ्ते के दिनों का नाम है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे वगैरह है, तो उससे पहले भी सिंस आएगा। क्या वो तुम्हें मंडे से, सोमवार से इल्ज़ाम देता रहा है? तो इसलिए हैज़ हैव सबसे पहले आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट में। अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट की जगह पे हम पास्ट कर देंगे, और हैव या हैव की जगह पे आपने जस्ट हैड करना है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। सिंस या फॉर भी वैसे ही होगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ये प्रेजेंट से भी आसान है, इसमें सबके साथ आपने हैड का इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ पे हैड है वहाँ पे आप इसको हैड भी कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। बाकी सारी तब्दीलियाँ वही होंगी। इसमें सिर्फ ये कि आपने ये जानना है कि अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हैव या हैव को आपने हैड में कन्वर्ट करना। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया, पास्ट के बारे में बताया। अगर फ्यूचर में तब्दीलियाँ करनी है, सिंपली वो ये है कि विल शैल, जो जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है।
ट्रेडिशनल ग्रामर ये बताती है कि विल या शैल आप इस्तेमाल करें, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा, जो कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो सबके साथ विल का इस्तेमाल करती है। उसके बाद आपने हैव का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ का कोई इस्तेमाल नहीं है, सबके साथ हैव आएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वही प्रीवियस हैं, सिर्फ मैंने वहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है। ही के अकॉर्डिंगली विल आएगा, उसके बाद हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है हैज़, तो ये याद रखें फ्यूचर में सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग सिंस 2010, वो 2010 से इस बिल्डिंग में रह रहा होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। सबा विल हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 months, सबा 2 महीने से खाना नहीं पका रही होगी। विल ही हैव बीन ब्लेमिंग यू सिंस मंडे, क्या वो तुम्हें मंडे से इल्ज़ाम ठहरा रहा होगा, इल्ज़ाम दे रहा होगा। तो आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स को याद करना है, बाकी स्ट्रक्चर यही है। तो इनकी प्रैक्टिस करें, हेल्पिंग वर्ब याद रखें, तो आपके तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस से क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। पास्ट में हैज़ या हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल शैल फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, उसके साथ हैव आएगा। यहाँ हैज़ का कोई काम नहीं है। तीनों के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और सिंस या फॉर जो है वो एक दफ़ा जो शुरू में मैंने बताया है वही इसका इस्तेमाल है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट इन टाइम की बात करनी है तो सिंस आएगा। अगर कहीं आपको मुद्दत या ड्यूरेशन का एहसास होता है तो वहाँ पे फॉर आएगा।